नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आप मुझे देख रहे हैं ऑफिशियल राज अरोरा पर। ऑफिशियल राज अरोरा पर मैं अक्सर ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं जो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेंगे। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि लोग अपनी नाकामयाबी से इतने परेशान नहीं हैं जितने कि वो दूसरों की कामयाबी से परेशान हैं, लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अक्सर लोग पूछना भूल जाते हैं। तो आइए उसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं और जानते हैं कि लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। तो इसके लिए अगेन मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो बर्निंग क्वेश्चन है, जो लोग अक्सर पूछना भूल जाते हैं, और वो ये है कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे होते हैं। दूसरा जो बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसा कैसे बनाते हैं। एक और बर्निंग क्वेश्चन, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा खुश कैसे रहते हैं। हम जब तक इन सवालों की तह में नहीं जाएंगे, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमारी खुद की जो सफलता है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमेशा ये जानने की कोशिश कीजिए कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खुश होते हैं। सो मैंने इस प्रेजेंटेशन में यही जानने की कोशिश की है। तो आइए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और बाय द वे, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन ज़रूर दबाइए, उसके बाद ऑल ज़रूर दबाइएगा, अदरवाइज़ आपको नए अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। सो जब हम थोड़ा सा तह में और जाते हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। क्या आपको अपने लाइफ के लिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बेहतर हेल्थ और एक स्वतंत्र ज़िंदगी नहीं चाहिए? एक लाइफ ऑफ फ्रीडम नहीं चाहिए? आई एम श्योर आपको चाहिए। आपको ही नहीं, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सब के लिए मना कर दे। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि वी ऑल नो हाउ टू गेट ऑल दिस। यस, हम सबको अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं ये कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं वो कर लूँगा तो मेरी लाइफ में ये चीज़ लगभग सेट हो जाएगी, अगर मैं वो कर लूँगा तो मेरी लाइफ में ना खुशी हो जाएगी। अगेन, खुशी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल, विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड एक्टिविटीज़। बट अगेन, पैसा, लाइफ की शोहरत, हमारी लाइफ की सक्सेस, उन सब के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी हमें करना है, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वो उन्हें कैसे मिलेगी, लेकिन वो उस चीज़ को आज पाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यस, ये भी एक सच्चाई है कि वो अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे को डिले कर रहे हैं, बहुत सारी शोहरत को डिले कर रहे हैं, एक बेटर लाइफ, एक फ्रीडम को डिले कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ पाना तो चाहते हैं, उनके अंदर एक विल तो है उसे पाने की, लेकिन वो आज नहीं पाना चाहते, बल्कि वो एक समडे पाना चाहते हैं, किसी एक दिन पाना चाहते हैं। सुना है ना यार, एक दिन आएगा मेरे पास बहुत पैसा होगा, एक दिन आएगा जब मैं फलानी चीज़ करूँगा, एक दिन आएगा जब मैं वो करूँगा, एक दिन आएगा जब मैं ये करूँगा। तो वो जो एक दिन है ना, जो समडे है ना, वो लोगों की प्रॉब्लम है। एंड एक बुक में मैंने पढ़ा था कि ये जो समडे वाले लोग हैं ना, वो एक जर्नी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी करते हैं, एंड दैट जर्नी इज़ टुवर्ड्स द समडे आइलैंड। समडे नाम की एक जगह है, समडे आइलैंड नाम की एक जगह है जहाँ पर ये सब लोग चले जाते हैं, रहते हैं खुशी से, और वहाँ बैठ के ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं कि एक दिन आएगा जब अपना टाइम आएगा। लेकिन ज़िंदगी निकल जाती है, टाइम नहीं आता, वो दिन नहीं आता जिस दिन उनको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो मिल जाए। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो अक्सर आपने भी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजंस लिए होंगे और आज की चीज़ को कल पर टाला होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे someday I will read that book, someday I will upgrade my skills to get the better job, someday I will start taking care of my life,
or my body. Someday I'll make more money. Someday I'll take control of my life. Someday I'll be more happy. That someday never comes actually, you know that. Someday never comes. The tomorrow never comes. प्रोक्रेस्टिनेशन की बाहर की दुनिया थोड़ी सी मुश्किल है वहाँ जाना. लोग वहाँ जंप नहीं कर पाते, हमेशा अपने प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे रह जाते हैं और काम को टालते चले जाते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे रीजंस हैं. मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं. आई विल शेयर अ लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर आप देख पाएंगे. तो हाउ टू कम आउट फ्रॉम द प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए. बट वंस यू आर आउट ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन जोन, आपको अपना सारा फोकस अपनी ज़िंदगी के मेन एम्स और मेन गोल्स में लगा देना चाहिए. Now, to move forward in the presentation, let's go back to there. आपने एक बात नोटिस की होगी दैट समडे आइलैंड के बारे में, या मैं बताता हूँ आपको. ये जो समडे आइलैंड पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारे नेबर्स मिलते हैं. यस, उनको उस जगह पर बहुत सारे नेबर्स मिलते हैं जो लगभग उनके जैसे ही होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. उनके जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो भी सेम होते हैं. उनके पास एक ग्रेट विल होती है, एक अंदर बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन एक्शन नहीं होते. एक्शन के नाम पे ज़ीरो होता है. तो जब ये चीज़ आपको अपने आसपास मिल जाती है ना, तो ये बहुत बड़ा पुल बन जाती है. आपको बाहर निकलने ही नहीं देता. ये पुल आपको बाहर निकलने ही नहीं देता. और ये जो पुल है ना, ये जो खिंचाव है ना, इसमें ही इंसान फंस के रह जाता है. इंसान कई बार खुद कुछ करना चाहता तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पुल विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप चाह के भी बाहर नहीं निकल पाते. आपको आपकी जैसी संगति के लोग मिल जाते हैं जो आपकी जैसे ही सोचते हैं, उनके पास वैसे ही एक्सक्यूजेस भी हैं. तो आपको लगता है सब ठीक है यार, सब तो ऐसे ही सोच रहे हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट क्यों सोचूं. इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, आप भी वैसे ही हो जाते हैं. सो कोशिश कीजिए अपने आसपास की संगत को बदलने की, अपने आसपास के लोगों को बदलने की, और सक्सेसफुल लोगों के पास जाना शुरू कीजिए. अगर आपकी रियल लाइफ में वो सक्सेसफुल लोग ना मिल जाएं, तो आप यूट्यूब पर उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए. बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं. संदीप माहेश्वरी, रॉबिन शर्मा, मेल रॉबिन्सन, ब्रायन ट्रेसी, आपको भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो आपको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में क्या बेस्ट करना है वो बताएंगे. सो स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ एक्शन लेने के लिए आपको अपनी संगत में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है. अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर मेरी लाइफ में एक चीज़ है जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ और उसके अचीव ना हो पाने के पीछे एक सर्टन रीज़न है, तो ये कैसे पता लगाएं कि वो जो रीज़न है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऑथेंटिक रीज़न है, सही रीज़न है, जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं. ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे अपने क्राइटेरियाज होंगे, बट एक क्राइटेरिया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ. आप ये देखिए, आप ये पूछिए कि इज़ देयर समवन एल्स हु इज़ हैविंग द सेम प्रॉब्लम एंड स्टिल सक्सेसफुल. आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी घटित हो रहा है, क्या बिल्कुल वैसी ही सिचुएशंस किसी और की भी थी या हैं, लेकिन उन सिचुएशन के बावजूद भी वो सक्सेसफुल हुआ. यहाँ पर मुझे शिव खेड़ा जी की एक बहुत अच्छी कोटेशन याद आती है. वो कहते हैं कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, अलग तरह से करते हैं. तो वो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम थी, चैलेंजेस थे, बट फिर भी वो सक्सेसफुल हुए, नॉट बिकॉज कि उन लोगों ने वो काम छोड़ दिया या कुछ ऐसा काम कर लिया जो उनके हाथ में था, उनकी क्षमता में था. नो, उन्होंने वही हार्ड काम, वही टफ काम कुछ अलग तरीके से किया, कुछ नई युक्ति के साथ किया, कुछ नया प्रोसीजर यूज़ किया, कुछ जुगाड़े बनाई, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए. तो नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप भी उन जुगाड़ों के बारे में सोचिए, उन टेक्निक के बारे में सोचिए जो आपकी प्रॉब्लम से एक कदम आगे आपको लेके जाएंगी और आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगी. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आपको ये जान लेना चाहिए कि नंबर 1 रूल कौन सा है जो आपको आपके बर्निंग क्वेश्चंस के आंसर देगा. बर्निंग क्वेश्चंस वही कि कोई भी व्यक्ति मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, ज़्यादा खुश क्यों है, ज़्यादा पैसे क्यों बना पा रहा है. उसका एक सिंपल सा आंसर है मेरे पास. ये आंसर्स आपको तब मिल पाएंगे
जब आप एक रिटर्न जर्नी लेंगे फ्रॉम दैट समडे आइलैंड। समडे आइलैंड जिसकी मैंने बात की, जहाँ पर इंसान रहता है और सोचता है कि हम ये काम किसी दिन करेंगे, भविष्य में करेंगे। सो फ्रॉम दैट समडे आइलैंड यू कम बैक टू योर ओन रियल वर्ल्ड। और जब ऐसा होगा तब आप अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लेंगे और आपको उन सवालों के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके अंदर, दिल के अंदर दहक रहे हैं। बट अगर हम वापस आना चाहें तो कैसे आएँ? वो जो मैंने बताया था ना, पुल, बहुत बड़ा पुल है, तो वो कैसे आने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है सेल्फ डिसिप्लिन। यस, सेल्फ डिसिप्लिन हैज़ द पावर। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को एक मौका देंगे तो आप यकीन मानिए वो जो पुल है ना वो कमज़ोर होता जाएगा धीरे धीरे। नाउ कैसे? जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं। आप अपनी लाइफ में बेसिक्स, जो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स होंगे वो करना स्टार्ट करेंगे। जब वो बेसिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं ना वो आपके बारे में सोचेंगे ये कैसे काम कर रहा है, ये तो वो काम है जो हम करते ही नहीं है, बट ये कर रहा है तो ही इज़ लिटिल डिफरेंट, इसको जाने दो, इसको जाने दो। और धीरे धीरे जो पुल है ना वो जो खिंचाव है ना वो कम होता जाएगा और आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो काम आप करें वो ऐसे काम करें जो हर व्यक्ति ना कर रहा हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो उनसे। और वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए नहीं कि कुछ डिफरेंट दिखना है, इसलिए नहीं कि कुछ मज़ा आएगा, नहीं, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करें, इसलिए वो काम आपको करने चाहिए। और जब हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। ना तो आपके पेरेंट्स की होगी, ना आपके फ्रेंड्स की होगी, अगर आप मैरिड हैं तो ना तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की होगी, वो सिर्फ आपकी होगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन जब आप लाइफ में स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अगेन एक कदम आगे बढ़ जाएंगे अपनी सक्सेस के लिए। नाउ इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि वाई ओनली सेल्फ डिसिप्लिन, वाई देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। वेल, आई बिलीव आपकी लाइफ में अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा होना चाहते हैं। जो आज आप हैं वैसा बन के नहीं रहना चाहते, आप उससे ज़्यादा होना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, ज़्यादा पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ चेंज, एज आई सेड, चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में 10 साल पहले जो सिचुएशंस थी 10 साल बाद भी वही सिचुएशंस है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला, आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, आपने कुछ कोशिश ही नहीं की, आप जहाँ थे वहीं हैं। तो वो जो चेंज लाना था वो नहीं हो पाया। तो सेल्फ डिसिप्लिन से आप एक चेंज लेकर आ सकते हैं और आपके आने वाली लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज के बारे में सबसे खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत भी है और थोड़ी सी डराने वाली भी बात भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है कि जो चेंज होगा वो हमेशा शुरुआत में टफ होगा, मिडिल में जाके बहुत ज़्यादा मैसी होगा, लेकिन अंत आते आते बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। चेंज इज़ ऑलवेज टफ इन द बिगनिंग, मैसी इन द मिडल एंड रिवॉर्डिंग एट द एंड। सो आप तैयार रहिए उस चेंज के मैसीपन को झेलने के लिए, उस अनिश्चितता को झेलने के लिए जो चेंज के बदले या चेंज के रास्ते में आपको मिलेगा। अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग हैं तो वो रास्ता आप बहुत जल्दी पार कर जाएंगे। बीच का रास्ता जब आएगा ना, जब आप उसे छोड़ना चाहेंगे तो आप उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बदलाव के रास्ते पर चलें और उस बदलाव से डरे नहीं। तो आज हमने जाना कि किस तरह से अगर हम अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएंगे और चेंजेस के लिए तैयार रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे के वीडियोस भी इसी तरह से आपको इंस्पायर करेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर ऐसी लगती हो जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो प्लीज़
उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उनकी लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बदल जाए। और हाँ, अगर कुछ आप मुझे कहना चाहते हैं, अपना मैसेज पास करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई टाइम पर कर सकूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।